नमस्कार साथियों, मैं हूं बबीता कासनी और हिंदी की क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हिंदी की क्लासेस लगा रहे हैं। आप सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन क्लासेस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कल की क्लास में हमने की थी दीर्घ संधि और उससे पहले की क्लास में हमने संधि की परिभाषा की थी और देखा था कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वर संधि है उसका पहला भेद हमने कर लिया था दीर्घ संधि। आज हम दूसरा भेद करने वाले हैं गुण संधि। इसका सूत्र क्या होता है कि अ या आ से परे क्या हो, ई हो, ऊ हो या री हो। ठीक है। ए आ से परे असमान स्वर है, ये आ से परे असमान स्वर ई, ऊ या री हो तो क्या हो जाता है, ए, ओ और अर हो जाता है। क्या हो जाता है, ए, ओ और अर हो जाता है। यहाँ हम इस सूत्र को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अ के आगे अगर ई और ई दोनों हो तो भी ये ए हो जाता है। आ के बाद अगर ई और ई हो तो भी ये ए हो जाता है। और दूसरा है कि अ के बाद अगर ऊ और बड़ा ऊ हो तो ओ हो जाता है। और आ के बाद भी अगर ऊ और बड़ा ऊ हो तो ओ हो जाता है। इसके बाद तीसरा है री। री के बाद में आ के बाद में अगर री हो तो अर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अर हो जाता है। और अगर आ के बाद में भी री हो तो भी अर हो जाता है। ठीक है, ये इतना सूत्र है। इस सूत्र को अगर आपने समझ लिया तो आपको गुण संधि बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी। अ के बाद में ई हो तो ए हो जाता है, आ के बाद में ई हो तो भी ए हो जाता है, अ के बाद में ऊ हो तो ओ हो जाता है, और आ के बाद में ऊ हो तो भी ओ हो जाता है। अ के बाद में री हो तो अर होता है, और आ के बाद में भी अगर री हो तो अर हो जाता है। अब इनके हम थोड़े उदाहरण देख लेते हैं। एक एक उदाहरण से मैं आपको ये सारे समझाने वाली हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा सुर धन ईश। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा दिन धन ईश। मैंने यहाँ लिखा महा धन ईश। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ, सुर धन ईश, दिन धन ईश और महाधन ईश। यहाँ मैंने लिखा राजा धन इंद्र, राजा धन इंद्र। ठीक है, इन उदाहरणों को अभी हम देखते हैं। ये सारे किससे बने हुए हैं, ये ए से बने हुए जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, उनको अभी हम देख रहे हैं। ये देखिए, कल मैंने बताया था कि ईश हमेशा बड़ा होता है, यानी कि ईश्वर हमेशा बड़े होते हैं। तो ईश जहाँ भी लिखा जाएगा वहाँ ई की मात्रा हमेशा बड़ी होती है। सुर मैंने यहाँ लिखा है, रेमा से मैंने ये स्वर अलग कर लिया है और ई, और इन दोनों को मिलाने से बनेगा ए। ठीक है, अब सु र के साथ में ये ए मिलेगा तो रे और श, क्या बनेगा, सुरेश। तो सुर धन ईश क्या बना, सुरेश बनेगा। सुर धन ईश क्या बना, सुरेश। इसके बाद में दिनेश। दिन न में से अ मैंने अलग कर दिया है और यहाँ क्या लिखा है मैंने, ईश लिखा है, ईश लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे,
इन दोनों को देखेंगे, इधर अ और इधर ई होगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा, और ये श यहाँ लगा हुआ है। अब ये इसके अंदर मात्रा ए की न में लग जाएगी, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखना कि स्वर संधि के जितने भी नियम हैं, पांचों जो स्वर संधि की 5 संधियां हैं उनके नियम हैं, उनमें परिवर्तन यहाँ होगा। कहाँ होगा, प्लस से इधर परिवर्तन होगा, संधि के अंदर हमेशा परिवर्तन प्लस से इधर वाले इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। परिवर्तन हमेशा कहाँ होगा, इसमें होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बना, ये दी न को ए की मात्रा ने और श, दिनेश। ठीक है, ये बना दिनेश। इसके बाद में महा, हम को हलंत वाला कर दिया है, स्वर से रहित कर दिया है, हलंत मैंने यहाँ लगा दिया है, आ और ईश। ये दोनों आ और ई मिलके ए बनेंगे, ये श बनेगा, और ये म और ह के साथ में जब ए मिलेगा तो क्या बनेगा, महे, और ये श यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, महेश बन जाएगा। बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको ये समझा रही हूँ, तो कृपया इन्हें ध्यान से समझ लीजिए ताकि इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। मात्राओं को देखकर भी आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि ए की मात्रा किस संधि के अंदर आती है, केवल गुण संधि में आती है। राजा धन इंद्र, राज, ज को आधा कर दिया है हमने, स्वर से रहित कर दिया है, आ लग गया और इंद्र बन गया। इंद्र हमेशा छोटा होता है, इंद्र में हमेशा छोटी ई की मात्रा होती है, ईश्वर हमेशा बड़ा होता है, ईश्वर में हमेशा बड़ी ई की मात्रा होती है। रा, आ और ई क्या बने, ए बने, और इंद्र। ठीक है, और ज के अंदर क्या बन जाएगा, ज के अंदर ये ए जब जुड़ेगा तो क्या बना, राजेंद्र। क्या बनेगा, राजेंद्र। तो यहाँ क्या बनेगा, राजेंद्र। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के देखेंगे तो आपके गुण संधि के कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ई से संबंधित हमने नियम कर लिए हैं, अब हम ऊ से संबंधित नियम करते हैं। ये वाला अ के और आ के बाद में अगर क्या हो, ऊ और ऊ हो तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखूं, पर धन उपकार। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, पर धन उपकार परोपकार। क्या बनेगा ये, पर धन उपकार परोपकार बनेगा। सूर्य धन उदय, चंद्र धन उदय। ठीक है, तो इन तीनों उदाहरणों को भी हम समझ लेते हैं। पर र को आधा करके और स्वर से रहित कर दिया है, धन उपकार। ठीक है, ये दोनों जब जुड़ेंगे तो अ के बाद में अगर ऊ आया है तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, प्लस पकार। और ये प है और ये र है, र के अंदर ये जुड़ जाएगा तो परो पकार, परोपकार। ठीक है, ये क्या बनेगा, परोपकार। परोपकार। इसके बाद में है सूर्य उदय। सूर्य, यह को स्वर से रहित कर दिया है, और उदय। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, ओ बनेंगे, धन दय। सूर्य, यह के अंदर क्या, ये मात्रा जब जुड़ेगी, ये स्वर जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, सूर्योदय। क्या बन जाएगा, सूर्योदय। ठीक है,
इस तरह से एक एक एग्जाम्पल जब हम करके देखेंगे, प्रैक्टिस बार बार करेंगे, तो हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सूर्योदय। जब हम इन शब्दों को तोड़ते हैं तो हमें इनका अर्थ भी पता होना चाहिए। जब हमें इनका अर्थ पता होगा तभी हम इनका अच्छे से संधि विच्छेद कर पाएंगे। चंद्र, धन, उदय। चंद्र, ये दोनों मिलके क्या बने? ओ बने। दय क्या बना? चंद्रोदय। चंद्रोदय, चंद्रोदय, चंद्र का उदय, चंद्रमा का उदय। वे यहाँ क्या लिखेंगे? चंद्रोदय। ठीक है। इस तरह से देखिए हमने ये एग्जाम्पल भी यहाँ कर लिया है। जैसे महा ऊर्जा, महाधन ऊर्जा, तो इसका क्या हो जाएगा? म धन ह, धन आ, धन ऊर्जा, दोनों मिलके क्या बनेंगे? ओ बनेंगे। धन, और ये क्या हो जाएगा? महा है तो इसके अंदर ओ स्वर जब जुड़ेगा तो क्या होगा? महोर्जा। क्या बन जाएगा? महोर्जा। ठीक है। महोर्जा। ठीक है। इस तरह से हमने क्या देखा? आ के बाद में ऊ आने से क्या बनता है? ओ बनता है। और ओ बनने से कौन कौन से जो शब्द हैं वो बनते हैं वो हमने देखे हैं। इसके बाद एक शब्द और देखते हैं, जैसे प्राण उत्सर्जन। उत्सर्जन, प्राण उत्सर्जन, ये क्या है? प्रा, अणा को आधा कर देंगे, अ यहाँ आ जाएगा। धन उत्सर्जन। ठीक है। ये दोनों मिलके ओ बन जाएंगे। ओ बनने से क्या होएगा? प्राणोत्सर्जन। प्राणोत्सर्जन। ठीक है। ये इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आ के बाद में जब री आता है, और आ के बाद में जब री आता है तो देखिए किस तरह से शब्द बनेंगे। और आ के बाद में री आने से, री आने से क्या बनता है? अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। पहले हम देखते हैं महा ऋषि। री आया है, देखिए महाऋषि। एक देखते हैं बसंत ऋतु। ठीक है। एक होता है वर्षा ऋतु। मह धन अ, धन री, धन शी, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? अर हो जाएंगे। और ये ह और म, ह पूरा हो जाएगा। र है, र इस शी के ऊपर जाएगा। अगर आपको गुण संधि का देखना हो या इस तरह की अगर आपको किसी भी संधि के ऊपर मात्रा मिलती है तो उसका मतलब ये गुण संधि होती है। ये वाली जैसे मैंने लिखा है, ये जब र ऊपर यहाँ आएगा हमेशा, जो अर का र है ये हमेशा यहाँ आता है, तो ये जो पहचान होती है ये गुण संधि की होती है। अगर किसी भी शब्द में आपको इस तरह से मिले तो उसकी पहचान गुण संधि होती है। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, महर्षि।
इसके बाद में बसंत ऋतु, बसंत तो आधा हो गया और इधर आ गया और यहाँ क्या लिखा है, ऋतु। ठीक है, ये क्या बना, बसंत धन अर, अर धन तू। अब क्या बना, अब ये अ इसके साथ जुड़ जाएगा, बसंत और बसंतर, बसंत और ऋतु, ये यूं आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वर्षा ऋतु बनेगा, वर्षा धन ऋतु, वर्ष आ धन ऋतु, दोनों मिलके क्या बनेंगे, अर बनेंगे। तो क्या बनेगा, वर्ष ऋतु, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने गुण संधि के सारे एग्जाम्पल देखे, एक एक एग्जाम्पल को हमने समझ लिया है और आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि इसका कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। आगे की क्लास में हम करने वाले हैं यण संधि। यण संधि, अगर आपने गुण संधि को अच्छे से समझ लिया है तो आपकी यण संधि भी कभी गलत नहीं होगी। यण संधि भी आपकी अधिकांशतः आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि गुण संधि और यण संधि ज़्यादातर एक जैसी होती है। तो अगली क्लास में देखते हैं यण संधि के बारे में। संभव एकेडमिक के ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।